लंच ब्रेक की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि टूल किट मामले से जुड़ी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब से कुछ देर पहले सुनवाई पूरी हुई और यह फैसला सुनाया गया। टूल किट मामले में आरोपी निकिता जेकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगाई गई थी। अब 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में निकिता से पूछताछ की थी, लेकिन अगले दिन ही निकिता अंडरग्राउंड हो गई थी। इसके बाद निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि निकिता ने दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नजर रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटेरोगेट करना चाहती है निकिता से, वो कर सकती है। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं, विद्या हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। मुंबई का सबसे पहले रुख करेंगे विद्या, क्योंकि निकिता खुद एक वकील हैं और ऐसे में वो कानूनी दांव-पेच से भली भांति वाकिफ हैं। ये कहीं ना कहीं माना जाए कि उन्हें पता था कि इसी तरह का फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा और उन्हें राहत मिल जाएगी। जी देखिए, ट्रांजिट रिमांड बहुत कम ही होता है कि रिजेक्ट होता है। कई बार अक्सर हमने देखा है। अभी कुछ दिन पहले इसी अदालत ने तांडव का जो मामला था, यूपी पुलिस आई हुई थी यहाँ पर पूछताछ करने के लिए, और उस मामले में भी इसी अदालत ने, जस्टिस पीडी नाइक की अदालत ने ही उन लोगों को ट्रांजिट रिमांड जो बेल है वो ग्रांट किया था। कुछ समय पहले कुछ और केसेस में भी इसी तरह से ट्रांजिट रिमांड बेल मिले थे और अदालत ने देखा कि इसी मामले में शांतनु मुलुक को जब औरंगाबाद बेंच ने भी दे दिया है, तो कोई वो कैसे इस पूरे मामले में ट्रांजिट बेल नहीं देते। यही वजह है कि अदालत ने देखा कि क्योंकि वो मेरिट्स में नहीं जा रहे हैं केस में, वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि राइट्स जो हैं आरोपी के वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं। उन्होंने देखा कि निकिता ने जो दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट दिया था वो दिया है, मोबाइल, लैपटॉप सब जो जमा करने थे वो जमा हो चुके हैं। जब इस आधार पे जब अदालत ने देखा कि वो कोऑपरेट किया है, उसने उसको एप्रीहेंशन था कि, और जो सच्चाई है कि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि उसे इस बात को ऑलरेडी लखनऊ को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 आतंकियों को पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये आतंकी कहां से लखनऊ पहुंचे थे और इन आतंकियों का क्या टारगेट था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आतंकियों के निशाने पर हिंदू संगठन। लखनऊ में बहुत बड़ी साजिश नाकाम। ये पीएफआई से जुड़े वो संदिग्ध आतंकी हैं जिनके खूनी मंसूबों को यूपी एसटीएफ ने फेल कर दिया। अगर एसटीएफ अलर्ट ना होती तो ये आतंकी लखनऊ को दहलाने के लिए अपने बारूद और आतंकी हमले के प्लान के साथ तैयार थे। इनके पास से 16 एक्सप्लोसिव डिवाइस, 1 पिस्टल, 7 कारतूस, 2 पेन ड्राइव, 12 रेलवे टिकट, पैन कार्ड, एटीएम, डीएल और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को जो कि शारीरिक रूप से मजबूत हो, का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। जिन 2 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उनका सीधा संबंध केरल के कट्टर इस्लामिक संगठन
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से है। इनमें अंसद बदरुद्दीन PFI का कमांडर है और केरल के पत्थानामथिट्टा का रहने वाला है। दूसरे संदिग्ध आतंकी का नाम फिरोज खान है, जो केरल के ही कालीकट का रहने वाला है। ये आतंकी बसंत पंचमी पर धमाका करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन STF ने इन्हें लखनऊ के गुडम्बा में धर दबोचा। इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। यूपी में PFI का नेटवर्क बहुत एक्टिव हो गया है। पुलिस के दावे के मुताबिक PFI से जुड़े लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर यूपी के कई हिंदू संगठनों को निशाना बनाने की ताक में हैं। इसके लिए वो दूसरे सदस्य भी जोड़ रहे हैं और हथियारों की ट्रेनिंग देकर इन्हें तैयार भी कर रहे हैं। PFI के इस नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यही वजह है कि एक साल में PFI से जुड़े 123 लोग अरेस्ट हुए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पिछले 10 महीनों में लद्दाख में LAC पर चीन की सेना ने अपनी साजिशों का जो पुलिंदा सजाया, अब चीनी सैनिक अपने हाथों से उसे उजाड़ रहे हैं। जो लोग भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट के समझौते पर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए भारतीय सेना ने कुछ वीडियोस जारी किए। लद्दाख में LAC पर चीनी सेना अपनी ही नाकाम साजिशों पर मिट्टी डाल रही है। कि चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी पीसेस, हेवी व्हीकल्स को पीछे ले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 महीने बाद भारतीय जमीन से उल्टे पांव वापस लौट रही है। चीन की हर हरकत का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, कैमरा से रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से चेक एंड रीचेक किया जा रहा है। भारत और भारतीय सेना के चट्टानी इरादों के सामने घुटने टेक रही है। पेंगोंग में नॉर्थ से लेकर साउथ बैंक तक चीनी सेना के मंसूबों का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, जिसके हाई रेजोल्यूशन वीडियो सबूत आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चीन की सेना ने, चीन के ही जो JCB और अर्थ मूवर्स हैं, वो चीन के बंकर को, उनके कम्युनिकेशन टावर को, कम्युनिकेशन केबल को, ट्रैक्स को, पिल बॉक्सेस को, सबको ध्वस्त करके मलबा तक चीन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को अप्रैल 2020 की स्थिति में एक बार फिर लाया जा रहा है। तो चीन ने जो वहां पर अपना ध्वज, अपने झंडे लगा दिए थे, सड़क पर चीन लिख दिया था, वो सब चीन की सेना इस समय हटा रही है और लगभग पलटन भर चीन की सेना अब अपने इलाके में वापस जा चुकी है। लद्दाख में हिमालय की इन पहाड़ियों पर बर्फ अभी भी जमी हुई है, लेकिन भारत के बुलंद हौसलों की गर्मी से चीनी सेना के इरादे पिघल चुके हैं। ये वीडियो 2 वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि नॉर्थ पेंगोंग में फिंगर 4 के इलाके में चीनी सेना ने अपने बंकर हटा लिए हैं और उसके सैनिक पीछे लौट चुके हैं। ये वही इलाका है जहां पिछले वर्ष मई में सबसे पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी की शुरुआत हुई थी। नॉर्थ पेंगोंग की ये 2 तस्वीर देख लीजिए। पहली 10 फरवरी के पहले की है और दूसरी अब की, यानी तनाव के केंद्र बिंदु से चीनी सेना के तंबू उखड़ चुके हैं। इस वीडियो में आप साउथ पेंगोंग के चुशुल सेक्टर में चीनी सेना की घर वापसी के सबूत देख रहे हैं। यह वही इलाका है जहां अगस्त में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तो भारतीय सेना ने पोजीशन लेकर चीन को चौक कर दिया था, जिसके बाद ही चीन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा था और अब पीछे जाना पड़ रहा है। चीन ने फिंगर 4 में अपने बंकर्स, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जेटीज और हेलीपैड्स को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि अगले 3-4 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके वेरिफिकेशन के बाद अगले 48 घंटे में उसके बाद दोनों सेनाओं के को कमांडर मिलेंगे और
जो बाकी के फ्रिक्शन पॉइंट्स है उनके ऊपर बातचीत शुरू होगी। लद्दाख में 10 फरवरी को ही चीन के टैंकों ने बैक गियर लगा लिया था। हथियार और सैन्य वाहन भी पहाड़ से नीचे आने लगे थे। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के पास फिंगर 5 पर बनाए अपने हेलीपैड और अस्थायी जेटी को भी चीन ने नष्ट कर दिया है। चीनी सेना 80 मीटर लंबे उस बैनर को भी हटा रही है जिसमें चीनी भाषा में कुछ संकेत और नक्शे बने हुए थे, जिसे फिंगर 5 और 6 के बीच लगाया गया था। लेकिन भारत भरोसा तोड़ने में माहिर चीन की कथनी पर नहीं, सिर्फ करनी पर विश्वास करेगा। इसलिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए भारतीय सेना पीछे हटती चीनी सेना के हर कदम पर नजर रख रही है। एक कहावत है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। दुनिया का कोई भी देश चीन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, खास करके हिंदुस्तान की फौज। हम हर प्रकार से सतर्क हैं, हर प्रकार से तैयार हैं किला शरीर को दोबारा रीऑक्यूपाई करने के लिए अगर चाइना ने किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की। भारतीय सेना बहुत पैनी नजर बनाए हुए है पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण दोनों में न केवल सैटेलाइट के जरिए बल्कि मानव रहित टोही विमानों को लगातार भेजा जा रहा है। भारतीय सेना के सिपाही जो अभी भी ऊंचाइयों पर तैनात हैं वो देख रहे हैं कि चीन की सेना लौट रही है और मानव रहित टोही विमान और सैटेलाइट से यह भी पता चल रहा है कि 200 से ज्यादा चीन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वो न केवल मोल्डो गैरिजन बल्कि उससे भी काफी पीछे अब तक जा चुके हैं। अगर चीन ने फिर कोई टेढ़ी चाल नहीं चली तो ऐसे ही वीडियो एलएसी पर अन्य विवादों वाले इलाकों से भी सामने आएंगे। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा और अराजकता फैलाने का एक और मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मनिंदर सिंह नाम का ये शख्स उन शर्मनाक तस्वीरों का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है। लाल किले में जगह जगह बड़ी बड़ी तलवारें लहराने की तस्वीरें सबने देखी थी। वो मंजर अभी तक आपके जहन में ताजा होगा। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह के बाद इस मामले की ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। लेकिन ये सवाल अभी तक कायम है कि देश का सिर झुकाने वाली इस साजिश के असल सूत्रधार दरअसल कौन है और कहां है। लाल किले पर लहराई तलवार। किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश। आंदोलन की आड़ में जबरदस्त उपद्रव। अब आया पुलिस के शिकंजे में लाल किला हिंसा का मोस्ट वांटेड। ये है मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, उम्र 30 साल। लाल किला हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने मोनी को दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की आड़ में जब उपद्रवी लाल किले में घुस गए थे तब वहां तलवार लहराते मनिंदर की तस्वीरें सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर के कब्जे से करीब 4.5 फीट लंबी 2 खंडास को बरामद भी कर लिया है जो उसने लाल किले में लहराई थी। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाला मनिंदर पेशे से कार मैकेनिक है। तलवार की बरामदगी उसी के घर से हुई है। स्वरूप नगर इलाके में वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी देता है। लाल किले में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के जरिए दिल्ली पुलिस लाल किले के तमाम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनिंदर को फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से पकड़ा गया है। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स दोनों हाथों में तलवार लेकर लगातार तलवार भांज रहा था। उसके बाद वही शख्स दिल्ली के लाल किले के अंदर भी तलवार भांजते हुए दिखाई दिया था, जिसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार उस शख्स को तलाश रही थी। आखिरकार स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान फेसबुक पर अपलोड भड़काऊ वीडियो से मनिंदर का ब्रेन वॉश हुआ था। वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच नियमित तौर पर जाता था और किसान नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों से बहुत ज्यादा प्रभावित था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में मनिंदर ने स्वीकार किया कि उसने स्वरूप नगर इलाके के 6 लोगों को ट्रैक्टर रैली में शिरकत लेने के लिए प्रेरित किया था। ये सभी लोग 26 जनवरी को सिंगू बॉर्डर से मुकरबा चौक की तरफ गए थे। प्लान के मुताबिक ही लाल किले पर मनिंदर ने तलवार के साथ करतब दिखाया था। इसका मकसद वहां पहुंचे उपद्रवियों को भड़काना था। लाल किला केस में दीप सिद्धू और फिर इकबाल सिंह के बाद ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन अभी भी कई आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन पर कभी भी शिकंजा कस सकती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो लाल किले में देखी खौफ और दहशत की तस्वीरों का मनिंदर सिंह अकेला किरदार नहीं था। दरअसल दीप सिद्धू और इकबाल जैसे लोगों की करतूत भी उस दिन कैमरे में कैद हुई थी, जहां वो भीड़ को भड़काते और लाल किले की गर्मा से छेड़छाड़ करते दिखाई दिए थे। किसान आंदोलन के नाम पर धार्मिक उन्माद और हिंसा फैलाने वाले इन किरदारों की पूरी कहानी सामने आना अभी बाकी है। दीप सिद्धू, मनिंदर सिंह और इकबाल सिंह, ये वो 3 चेहरे हैं जो 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस पर लाल किले में खेले गए शर्मनाक खेल के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है। अब मनिंदर सिंह यानी कि लाल किले का तलवारबाज भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब बाकी है वो शख्स जो 26 जनवरी की शर्म का सबसे बड़ा गुनहगार है। लाल किले पर दूसरा झंडा लगाने वाले जुगराज की करतूत को टीवी के जरिए पूरे देश ने देखा था, लेकिन उसके बाद से जुगराज कहाँ है किसी को नहीं पता। पुलिस सिंगू बॉर्डर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक इसकी तलाश में खाक छान रही है, पर जुगराज अब तक हाथ नहीं आया। एक तिरंगा उतार के तो अपने खालसा निशान से चला दे। ये तस्वीरें गवाह है कि देश की संप्रभुता के सबसे बड़े दिन और सबसे बड़े प्रतीक पर आंदोलन के नाम पर कैसी अराजकता फैलाई गई। जब किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले के चप्पे चप्पे पर उपद्रवियों ने कब्जा किया और खुद को किसानों का अगुवा बताने वाले कुछ लोगों ने भीड़ को उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इकबाल सिंह की ऐसी करतूत भी कैमरे में कैद हुई थी। इकबाल सिंह ने न सिर्फ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, बल्कि अराजकता के मंजर को फेसबुक पर लाइव भी किया। तो दूसरी ओर कभी एक्टर, कभी किसानों का हितैषी, तो कभी नेता बनने वाला दीप सिद्धू भी उस शर्मनाक मंजर का हिस्सा था। देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता देखने के बावजूद सिद्धू भीड़ को रोकने की बजाय इसका वीडियो बनाने और सेल्फी लेने में व्यस्त था। हालांकि जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो सिद्धू अपने बचाव में दूसरों पर ठीकरा फोड़ने लगा। जेन्युइन सेंटीमेंट ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੋ और संगत ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का एक्शन धीमा है, लेकिन 26 जनवरी कांड के अहम किरदारों तक उसकी पहुंच बनती जा रही है। मनिंदर की गिरफ्तारी के बाद उसे भी रिमांड पर लेने की तैयारी है, जबकि दीप सिद्धू को दोबारा 7 दिनों की पुलिस हिरासत दे दी गई है। वहीं इकबाल सिंह भी 7 दिनों की पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस सिद्धू और इकबाल को लाल किले ले जाकर जांच कर चुकी है। पुलिस ने दोनों से लाल किले में भीड़ के घुसने का रूट और तैयारी पर सवाल किए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि लाल किले का तलवारबाज मनिंदर भी इस साजिश के नए राज उगलेगा और जांच को सही दिशा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी तब होगी जब झंडा लगाने वाला जुगराज पुलिस के हाथ आएगा। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के इनाम के लालच में देश के सम्मान को ताक पर रखने वाला जुगराज ही इस साजिश के आकाओं का असली पता बताएगा। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो दस्तावेज हैं जिनमें इस बवाल की पटकथा पहले से ही लिख ली गई थी, जिसे टूल किट का नाम दिया गया। दिल्ली पुलिस परत दर परत इसकी जांच में जुटी है और इसका दावा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, साजिश के तार बहुत लंबे और महीन होते जा रहे हैं।
दिशा और निकिता के दर्जनों ऑनलाइन पते जो राज उगल रहे हैं। उससे दिल्ली पुलिस को भरोसा हो चला है कि किसान आंदोलन वाला विदेशी टूल किट सिर्फ आंदोलन का नहीं बल्कि लंबी चौड़ी साजिश का ड्राफ्ट था। पुलिस ने टूल किट से जुड़ी निकिता और पीटर फेडरिक के बीच नई चैटिंग पकड़ी है। कौन सा VPN बेहतर होगा? मेरे ख्याल से शांतनु के लिए प्रोटॉन VP भी ठीक है। साइबर घोस्ट सुरक्षित नहीं है। सही बात। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अगर ये लोग सिर्फ आंदोलन की तैयारियों पर बात कर रहे थे तो अपनी चैटिंग और वीडियो मीटिंग के लिए इतने चौकन्ने क्यों थे। आरोपी बार बार VPN और सोशल मीडिया ऐप बदल रहे थे। आरोपियों के बीच सिग्नल, टेलीग्राम समेत कई ऐप पर चैटिंग हुई। चैटिंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर आरोपियों में कई बार चर्चा हुई। निकिता ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की ईमेल इस्तेमाल की। दिल्ली पुलिस के पास चैटिंग और मेल का करीब 120 GB डेटा है। टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। वो टूल किट जो स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से पोस्ट की थी, उसे लेकर ग्रेटा और दिशा के बीच की बातचीत भी सामने आ चुकी है। दोनों काफी घबराई हुई थी और कुछ दिनों तक चुपचाप रहने की बात कही थी। बहरहाल इस जांच में दिशा, निकिता, शांतनु के बाद अनीता लाल, पुनीत, पीटर फेडरिक, शुभम और तिलक जैसे दर्जनों नाम सामने आ चुके हैं और इन सभी के तार जुड़ते हैं कनाडा के MO धालीवाल से, जो इस मामले का सूत्रधार माना जा रहा है। लेकिन धालीवाल का आका कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पुलिस को तलाश करना है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।